हेलो एवरीवन। जो खोया है उसका कोई गम नहीं, जो खोया है उसका कोई गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो ना मिला वो एक ख्वाब है, जो ना मिला वो एक ख्वाब है, जो मिला वो लाजवाब है। यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो जितना है उतने में खुश रहना चाहिए इंसान को, और कोशिश करनी चाहिए कि और मिले। कोई दिक्कत नहीं, ना मिले तो कोई बात नहीं, मिल गया तो भी कोई बात नहीं। हर वक्त एक स्थिति में रहे। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिजिक्स का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्रकाश की वो प्रवृत्ति जिससे कि एक मीडियम से जाए और कंप्लीटली रिफ्रैक्शन के बिना, अपवर्तन के बिना पूर्ण परावर्तन हो जाए। देखिए डायग्राम जैसे क्लियर है। ये जो माध्यम है इसको बोलेंगे डेंसर माध्यम। डेंसर का मतलब होता है सघन, और ये जो प्रकाशीय माध्यम है ये है विरल, यानी कि रेयर मीडियम। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, देखिए यहां से रे ऑफ लाइट जानी है, कोई बिंदु वस्तु है, नॉर्मली यानी अविलंब की दिशा में जाती है तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करती है, और वो भी कौन सा, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम, तो तीन फेनोमेना होते हैं। पहला, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित होता है, कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है, और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर जाता है, अवशोषित कर जाता है। तो खासकर हम दो मैटर पर ध्यान रखेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। अगर हमने इस पे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं किया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, कुछ एंगल आई लिया, तो दो चीज देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सा इसका सेम एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट, कुछ परावर्तित हो जाती है, कुछ क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो ये जो एंगल है अपवर्तन का एंगल, और ये जो एंगल है आपतन कोण है। ठीक है, अब बताएं, अगर हमने थोड़ा सा इसका एंगल और बढ़ाया तो ये वाला हिस्सा और नीचे क्लोज आएगा, और ये वाला हिस्सा थोड़ा दूर जाएगा। हमने एक ऐसी स्थिति बताई है। तो धीरे 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 एक टाइम आएगा जब ये जो रे है, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, इसके ऊपर नॉर्मल हो जाएगी। आर कितना हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इस केस में जो एंगल बनता है आईसी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगर हमने और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या होगा, ये अब रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, अपवर्तित नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कोई डिफाइन करे तो जब, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण, बोलिए कहां से कहां जा रही है बेटा, सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, यानी कि आई ग्रेटर देन क्या, आईसी है क्रांतिक कोण। तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में पूर्णतः
परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक इंटरनल परावर्तन कहते हैं। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या हुआ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आपतन कोण था, क्रांतिक कोण से ज्यादा था, तब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, अपवर्तन नहीं हुआ, पूरी की पूरी रे किरण क्या हो गई, उसी माध्यम में, सघन माध्यम में वापस आ गई। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सर क्रांतिक कोण को स्पष्ट करें, क्रांतिक कोण क्या है वो भी जान लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, देखिए यहां पे क्रिटिकल एंगल क्या है, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम के अंदर वह, अब क्या ये आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, वह कोण जो क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, सघन माध्यम के अंदर, सघन माध्यम के अंदर, ठीक है, वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का जो जनरली सिंबल होता है IC, I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, C फॉर क्रांतिक क्रिटिकल, या कई बुक में C भी लिखा जाता है, दो क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हो गया आपका क्रांतिक कोण। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या, अगर कोई पूछे कि सर आवश्यक शर्त क्या क्या है, पूर्ण आंतरिक TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें, इसेंशियल कंडीशंस कह सकते हैं, इसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR। देखिए सिंपल सी बात है, पहला क्या देखा कि प्रकाश की किरण सघन से क्या चाहिए, विरल में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण I, क्रांतिक कोण IC से बड़ा होना चाहिए, I ग्रेटर देन IC। ठीक है, तो ये हो गया शर्त। अगर कोई पूछे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में कोई संबंध है, देखते हैं। अपवर्तनांक इसको म्यू बोलते हैं, डेंसर मीडियम के लिए।
तथा क्रांतिक कोण में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आईसी में संबंध बताना है। देखिए, सबको मालूम है कि स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ। देखिए, जनरली हम लोग सघन को 2 मानते हैं, मीडियम नंबर 2 मानते हैं, और विरल को क्या मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं। यही इसका है। तो स्नेल्स लॉ कहता है 2μ1, 2 से 1 में जा रहे हैं ना भाई, 2μ1 इक्वल टू साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अगर मैं उल्टा कर दूं 1μ2 कह दूं तो साइन आर बटा क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा, क्योंकि 1μ2 और 2μ1 क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यदि अगर मैं आई को आईसी कहूं, आई को क्या कह दूं? आईसी, क्रिटिकल एंगल कहूं, क्रांतिक कोण कहूं, तो आर कितने के बराबर है? आर है 90 डिग्री। अब बताइए मुझे, तब म्यू इक्वल टू क्या मिला? 1μ2 इक्वल टू साइन आर है। साइन आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री अपॉन, ठीक है, साइन आई को क्या कहा दिया मैंने? आईसी कह दिया, साइन आईसी, यानी कि 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। जनरली 1μ2 को म्यू कहा जाता है 1 के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो म्यू इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन आईसी, यही संबंध है। ठीक है, यानी आईसी मालूम है तो म्यू निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि म्यू मालूम है तो क्या आईसी निकल जाएगा? ऑब्वियसली। अगर मैं कहूं साइन आईसी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू तो कोई दिक्कत है? आईसी कितना होगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, इससे क्या निकल जाएगा हमारा? आईसी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। इसमें एक टर्म आया क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, वो क्या है। टीआईआर के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, और म्यू तथा आईसी में क्या संबंध है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को हम लोग डेली लाइफ में समझ सकते हैं। एक होता है मृग मरीचिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरेज। ये नाम सुना होगा सबने, या मृग मरीचिका कहते हैं। होता क्या है, हॉट कोल tar रोड पे गर्मी के दिनों में जो अलकतरा वाला रोड है उसके ऊपर, या हॉट डेजर्ट में हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का वो उल्टा बनता है। होता क्या है, नीचे का एयर हॉट होने के कारण लाइट होता है और ऊपर का एयर क्या होता है? कोल्ड होता है। तो प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। आसपास के पेड़ पौधे हैं तो जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या दिखता है? जैसे पेड़ पौधों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। हिरण जो है या कोई भी जानवर क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन के कारण क्या दिखता है? नीचे की इमेज बन रहा है तो वाटर अपीयर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाटर होता नहीं, फिर जाता है वहां, जाता है वहां, जाता है। तो जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है आसपास के, ठीक है, वो क्या है? एक भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे एक सिंपल से मैं समझा रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि दूर से देखा तो लगा कि छोरी बाल सहला रही है, पास गया तो कुथिया पूछ हिला रही है। दिखा कुछ और, हुआ कुछ और। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये भ्रम है। मृग मरीचिका कहता है, मृग तृष्णा अलग होता है, मृग मरीचिका अलग होता है। मृग मरीचिका मिरेज में वस्तुओं के, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। स्विमिंग पॉन्ड ऑफ वाटर, लगता है झिलमिला पानी है, कोई तालाब है, उसमें क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इसके अलावा आजकल टेलीविजन कम्युनिकेशन में, या कह सकते हैं कि इंटरनेट कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर व्हाइट कलर के देखा होगा, स्टैंड होता है, धागे की तरह होते हैं। इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू टीवी कम्युनिकेशंस या इंटरनेट कम्युनिकेशंस
हम जानते हैं कि इंटरनेट का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ से है, ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र के नीचे बिछी हुई है ना, उससे होता है। ये वायरलेस कम है और विद वायर क्या है, ज्यादा है। तो ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन भी किस पर बेस्ड होता है, TIR पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। हीरे, हीरा जानते हैं, हीरा और कांच की पहचान क्या है, कहते हैं ना कि हीरे की सफक है तो अंधेरे में चमक, वरना धूप में शीशे भी चमका करते हैं। तो जो हीरा होता है उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ यानी कि 2.42, तो कैलकुलेट करने पर जो हमारा IC आता है वो आता है 24.4 डिग्री के अप्रोक्स। और हीरा की कटिंग देखते हो प्लेन नहीं होती है, इस शेप में की जाती है कुशल कारीगरों द्वारा, जिससे कि एक बार लाइट इंटर कर जाए रेयर से डेंसर में, तो डेंसर से जब रेयर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मल्टीपल TIR होते हैं, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, और वो क्या होता है, स्पेशल ब्रिलियंस देता है, स्पार्कलिंग लाइट देता है, चमक देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हीरे के चमकने के पीछे क्या कारण है जी, TIR है। मृग मरीच के पीछे क्या कारण जी, TIR है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन जो होता है, संचार जो होता है, किससे होता है जी, TIR से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।